हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके सामने आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है थर्ड चैप्टर उसको लेके आए हैं। चैप्टर 3 जो है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। ठीक तो पहली चीज़ आपको लीनियर इक्वेशन पता होनी चाहिए, किस फॉर्म में होती है किस फॉर्म में नहीं होती है। जो इसकी लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है आपकी ax प्लस बी वाई और प्लस सी की फॉर्म में इक्वल टू 0। तो इसके दो इक्वेशंस हैं a1 x प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, a2 x प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, हम वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करते हैं। जैसे अभी तक आपने एक वेरिएबल में पढ़ा था 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या आ गई, दो वेरिएबल, यानी कोई भी दो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू को आपको सॉल्व करना है। तो इन सॉल्यूशंस को जो सॉल्व करना है वो 3 मेथड्स हैं। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड है, दूसरा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तीसरा आपका एलिमिनेशन मेथड है। तो ग्राफिकल मेथड में आपके पास जो भी लीनियर इक्वेशन दी गई, जैसे मान लो इस टाइप से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये लाइंस कैसी हैं। जैसे अब हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, ठीक, ये और ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। तो पहली चीज़ आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितने सॉल्यूशंस बन रहे हैं और साथ ही साथ कैसी लाइन है। जैसे अगर हमारा a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही हैं तो कहने का मतलब है ये वाली जो लाइन है आपकी वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, और साथ ही साथ इनसे जो सॉल्यूशन बनेंगे केवल एक ही सॉल्यूशन बनेगा, मतलब वन सॉल्यूशन। दूसरी जो हमारी कंडीशन है कांस्टेंट लाइन के लिए क्या है कि अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल आते हैं तो वो कांस्टेंट लाइन है। कांस्टेंट लाइन क्या है कि मतलब एक ही लाइन पे ड्रॉ होती हैं। ठीक, तो इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं। ठीक, मैनी सॉल्यूशन। थर्ड जो कंडीशन है वो है कि अगर आपका a1 अपॉन a2 तो इक्वल है b1 b2 के, लेकिन b1 और b2 इसके c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन क्या होती हैं, इस टाइप से होती हैं, डिस्टेंस इक्वल ही होता है, तो इससे जो सॉल्यूशन होते हैं वो एक भी नहीं होते। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन है उसको शो करके दिखाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट के लिए सॉल्व करते हैं। अगर हम y की वैल्यू 0 कर देते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। दूसरा अगर y की वैल्यू 1 कर लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। इसी टाइप से 2 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 12, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6। मतलब क्या हो गया कि अगर y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी, y की वैल्यू -4 है, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जिनके द्वारा आपको इन्हें सॉल्व करना है। चलिए, ये आपने पॉइंट निकाल लिए। अब इन पॉइंट को इनके एक्सिस पे शो करेंगे। जैसे इसमें था 6,0 तो 6,0 यहाँ पे शो किया हमने, ये आ गया। ठीक, और इधर आ गया 0,2। नेक्स्ट -4,0 ये आ गया। अब यहाँ से क्या है, इसके लाइन ड्रॉ कर लेनी। ये लाइन ड्रॉ हो गई, यहाँ से ये ड्रॉ हो गई, तो ये क्या आ गया, आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया। ठीक, नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि इसमें आपको एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब पुट करना है। ठीक, तो एग्जांपल के लिए हमने लिया x प्लस 3y इक्वल टू 6
और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो ये दो इक्वेशन हमने लिए। अब हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस 3y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 माइनस 3y इक्वल टू, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। तो हमने इसे क्या कर लिया, थर्ड इक्वेशन ले ली है। तो जो थर्ड इक्वेशन में वैल्यू आई है वो आपकी क्या हो गई है, x इक्वल टू 6 माइनस 3y। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आपने अभी निकाल ली थी, 6 माइनस 3y इक्वल आया था, तो माइनस 3y इक्वल टू 12, 12 माइनस 6y माइनस 3y इक्वल टू 12, 12 माइनस 9y इक्वल टू 12। अब इस 12 को इधर ले आते हैं, तो माइनस 9y इक्वल टू 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो माइनस 9y, y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 0 आ गई। सो सब्स्टिट्यूट करेंगे किस में, इस y की थर्ड इक्वेशन में। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। सो x इक्वल टू 6 माइनस 3y एंड x इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 0। x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, जो कि आपकी पहले भी आ रही थी 6,0। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है आपका वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या है कि किसी वैल्यू को एलिमिनेट कर देना है इक्वेशन से। आप पहले क्या करना है, एक वैल्यू को एलिमिनेट कर दीजिए। तो जैसे हमने इक्वेशन ली x प्लस 3y इक्वल टू 6, दूसरा हो गया 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो ये दोनों हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक, इसी से आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नाउ वैल्यू आपके पास थी x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। यहाँ पे देखिए y का वेरिएबल है, दोनों क्या है, अपोजिट साइन में है। तो पहले आप क्या करो, इसी को ही एलिमिनेट कर दो, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट किया। तो यहाँ क्या हो गया, ये दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो गए, 3x हो गया। ये दोनों भी साइन सेम है प्लस के, तो इन्हें भी ऐड कर लिया। वैल्यू आपकी हो गई 18, 3x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18/3, यानी x इक्वल टू 6। ये होगी आपकी x की वैल्यू। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इस x की जो वैल्यू आई आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। ठीक, तो हमने क्या किया, इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया गया। यानी फर्स्ट जो इक्वेशन थी x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, तो x की जगह वैल्यू रख लिए 6 प्लस 3y इक्वल टू 6, 3y इक्वल टू 6 माइनस 6, y इक्वल टू 0/3। तो y की जो वैल्यू आ गई वो 0 आ गई। जो अभी आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी किया था उसमें भी आपकी x और y की वैल्यू यही आ रही थी, x की 6 है और y की 0। तो मतलब आप एलिमिनेशन मेथड में चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हो तो दोनों में x और y की वैल्यू आपकी सेम रहेगी। ठीक, चलिए एक नेक्स्ट और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है। तो ये फर्स्ट और सेकंड आपके पास इक्वेशन है, क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में क्या करना, उनके जो भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट हैं उनसे मल्टीप्लाई किया जाता है। और साथ ही साथ सिंपल वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना। सिंपल का मतलब अगर अपोजिट साइन है तो आप उन्हीं कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे हमारे पास यहाँ पे 4y था, यहाँ माइनस का 2y, तो हमने क्या किया, इन्हीं के कोएफिशिएंट से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1 में हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 वाली में किससे कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी वैल्यू क्या आ गई, 6x प्लस 8y इक्वल टू 20, 8x माइनस 8y इक्वल टू 8। अब यहाँ पे साइन क्या है, आपके अपोजिट है, तो इनको आप क्या कर लो, चेंज कर लो। ठीक, मतलब इनको क्रॉस कर लो।
8 में से 8 गया 0 आ जाएगा। ये दोनों प्लस के हैं तो इनको ऐड कर लो, ये भी प्लस के हैं इनको भी ऐड कर लो। तो 20 और 8 को ऐड किया 28 हो गया। 14x इक्वल टू 28, x इक्वल टू 28/14। नाउ x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, इसी इक्वेशंस में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन 1, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई थी, 2 को इसी में पुट कर देते हैं। तो 3 2 जा 6 हो गया। 4y इक्वल टू 10, 4y 10 माइनस 6, तो 4y इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 4/4। y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक, तो ये आपके जो ग्राफिकली मेथड थे, एलिमिनेशन था और सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपका तीनों मेथड इसी क्लास में आपका कंप्लीट कर दिया गया। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।